तृतीय स्वप्न। गंगा सागर संगम की यात्रा, गुरु निष्ठा का उपदेश। आज बहुत रात बीते स्वप्न देखा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक ऐसे बाजार में हूं जहां बहुत अधिक भीड़ भाड़ है। नदी के उस पार बाजार के पास बहुत सी कई रंगों की छोटी बड़ी नावें दिख पड़ी। गोस्वामी जी ने एक बड़े से बजरे पर सवार होकर सब शिष्यों को उस पर चढ़ा लिया। हम लोगों को गंगा सागर जाना है। गोस्वामी जी के पुराने विशिष्ट मित्र एक महात्मा ने मुझको इशारा करके कहा, तुम हमारी नाव पर ना आ जाओ, बड़े आराम से पहुंच जाओगे। हम भी तो गंगा सागर को ही जा रहे हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जल्दी पहुंचने के लिए वे छोटी नदी के सीधे रास्ते से नाव को ले चले। गोस्वामी जी ने विशाल ब्रह्मपुत्र की अनुकूल धारा में बजरे को छोड़ दिया। देखते देखते हवा भी हम लोगों के लिए सहायक हो गई। पाल खोलकर स्वामी जी शांति से बैठे रहे। बड़ा भारी बजरा सन सन करता हुआ चलने लगा। गोस्वामी जी के कहने से हम सभी लोग एक एक डाढ़ लेकर बजरे को खेने लगे, किंतु बहुत ही तेज चलने वाले बजरे को डाढ़ की सहायता से चलाने का अवसर ही ना मिला। डाढ़ के जल को छूते ही बजरा न जाने कहां को तेजी से जाने लगा। तब गोस्वामी जी खूब उत्साह देकर तमाशा देखने लगे। डाढ़ चलाना अनावश्यक समझकर हम लोगों ने अंत में उस काम से हाथ खींच लिया। नदी के किनारों की सुंदरता देखते देखते थोड़े ही समय में हम लोग गंगा सागर के समीपवर्ती एक बालू के टीले पर पहुंच गए। वहीं पर नाव लगा दी गई। बालू के टीले पर उतरकर हम सब लोगों ने नहा धोकर भोजन किया। इसी समय देखा कि वे महात्मा जी भी आ रहे हैं। सीधे मार्ग से झटपट पहुंचने के लिए वे जिस नदी की राह होकर रवाना हुए थे उसमें दुर्भाग्य से विघ्न हो गया था। उल्टे बहाव और विपरीत जोरों की हवा में पड़कर उनकी नाव बड़े संकट में फंस गई थी। दूसरा उपाय न देख जी जान से डाढ़ चलाकर वे पसीने से तर हो गए और हांफते हांफते हमारे बजरे के पास पहुंच आए। उन्होंने अपनी डोंगी को हमारे बजरे से ही बांध दिया। अब मैं निश्चिंत हुआ कहकर वे मेरे साथ धर्म चर्चा करने लगे। इधर गोस्वामी जी की आज्ञा से हम लोगों का बजरा खोल दिया गया। मैंने महात्मा जी से पूछा, भगवान को प्राप्त करने का कौन सा सहज उपाय है? उन्होंने कहा, भगवान के वास्तविक नाम से निरंतर उनको बुलाते रहने से ही सहज में उनकी प्राप्ति हो जाती है। मैंने पूछा, तो क्या भगवान का भी असली और नकली नाम है? महात्मा बोले, किसी ने जिस नाम से बुला बुलाकर उनके दर्शन कर लिए हैं उसके लिए वही नाम भगवान का असली नाम है। मैंने पूछा, जब तक वस्तु का पता ही ना था तब तक उसका कोई नाम ना होगा। पहले वस्तु है और फिर उसका नाम है ना? महात्मा जी ने कहा, किसी समय भगवान की ही कृपा से एक श्रेणी के लोग उत्पन्न हुए थे जिन्होंने उनकी कृपा से उनको प्राप्त किया था। वे लोग सर्वसाधारण के लिए भगवान को प्राप्त करने के जितने उपाय बतला गए हैं उन उपायों का ही हम लोगों को सहारा लेना है। आसानी से भगवान को प्राप्त करने के लिए उन प्रणालियों का अनुसरण करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। मैंने पूछा, बताइए इस समय मेरा क्या कर्तव्य है? गुरु भी मेरे हो गए हैं और मुझे रीति भी बतला दी गई है। महात्मा बोले, तो अब तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हें सद्गुरु का आश्रय मिल गया है। उनके उपदेश को मानकर चलने से ही सहज में भागवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे गुरुदेव से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। स्वप्न देखकर मैं जाग पड़ा। कैसा अद्भुत स्वप्न है! महात्मा लोग भी इस प्रकार स्वप्न के द्वारा दया करके गुरु निष्ठा का उपदेश देते हैं। पता नहीं बिना आगा पीछा किए गुरु की आज्ञा का पालन करने की मति मेरी कब होगी। कष्टहारिणी और मुंगेर नाम की सार्थकता। मैं प्रायः प्रतिदिन दोपहर को भोजन करके कष्टहारिणी के घाट पर जाता हूं। वहां पर शाम तक नाम का जप किया करता हूं। घाट बड़ा ही मनोहर है। थोड़ी देर बैठने से ही गंगा जी की हवा और स्थान के प्रभाव से
देह और मन की सारी जलन मानो एकदम दूर होकर ठंडक पड़ जाती है। बिना ही उपाय किए चित्त अपने आप एकाग्र हो जाता है। मालूम नहीं कि गंगा जी के ऊपर ऐसा सुंदर भजन करने का स्थान कहीं है भी या नहीं। घाट तो मानो गंगा जी के बीच में है। दाहिनी और बाईं तरफ तथा सामने गंगा जी का दृश्य बहुत ही लुभावना है। साधु सन्यासियों के ठहरने के लिए घाट के ऊपर ही छोटे मोटे भजनालय बने हुए हैं। इन कुटियों में सदा साधु सन्यासी ध्यान में मग्न बैठे हुए मिलते हैं। घाट पर कष्ट हारिणी जी प्रतिष्ठित है। इन्हीं के नाम से इस घाट का नाम कष्ट हारिणी हो गया है। विभिन्न संप्रदायों के साधु और उदासी लोग यहाँ पर बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ के अपने अपने आसन पर भजन में मन लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ आ जाने से फिर डेरे पर जाने की इच्छा नहीं होती। अब तक मैं जितने स्थानों को देख चुका हूं, उनमें यह स्थान साधन भजन करने के लिए सबसे बढ़कर जान पड़ता है। साधु सज्जनों के भजन के गुण से इस स्थान में भगवान की शक्ति का ऐसा एक अद्भुत प्रभाव फैला हुआ है कि घाट पर पहुंचते ही सचमुच भीतर का सारा संताप दूर हो जाता है। कष्ट हारिणी के नाम की सार्थकता का अनुभव होता है। मैंने सुना कि प्राचीन समय में यहाँ पर मंगू नामक ऋषि का आश्रम था। इसी से बस्ती का नाम भी मुंगेर हो गया है। चतुर्थ स्वप्न, गुरु की आज्ञा का पालन करने में संकोच। आज रात के पिछले पहर फिर एक बढ़िया स्वप्न देखा। हजारों गुरु भाइयों के साथ गंगा स्नान करने के लिए एक पक्के घाट पर आया हूं। सभी अपनी अपनी मौज में स्नान कर रहे हैं। मैं घाट की सीढ़ी पर खड़ा रहा। इसी समय देखा कि गुरुदेव एक ओर से जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए चले आ रहे हैं। दोनों बगल और सामने की ओर देखकर हम ही लोगों में से किसी किसी को कूदकर पकड़ते हैं। मैं समझ न सका कि उनको पकड़कर वे क्या कहते हैं या क्या करते हैं। गुरुदेव क्रम से जितने मेरे समीपवर्ती होने लगे, उतना ही मैं डरने लगा कि कहीं मुझे भी ना पकड़ ले। अकस्मात दाहिने, बाएं और सामने के सभी को पार करके उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया और कहा, तेरे सारे बदन पर एक बार हाथ फेर दूं, तुझे एक दुर्लभ अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जो ही गुरुदेव ने यह बात कही, त्यों ही मैं कांप उठा। इंद्रिय चंचल हो गई। एकाएक दुर्दम काम की उत्तेजना से मैं बेचैन हो गया। तब मैंने गुरुदेव के चरणों में गिरकर कहा, मुझे संभल जाने को 2 मिनट की मोहलत दीजिए। गोस्वामी जी ने बार बार लंगोटी खोलने के लिए कहकर भी जब देखा कि मैं उनका कहा नहीं कर सका, संकोच कर रहा हूं, तब कहा, अगर इस समय नहीं हुआ 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। बस वे अंतर्धान हो गए। मैं भी जाग उठा। स्वप्न देखने से मन में बहुत ही बेचैनी हुई। कोई 2 महीने मुझे मुंगेर में हो गए। बहुत दिन की बात है कि प्रचारक अवस्था में गोस्वामी जी कुछ समय तक मुंगेर में ठहरे थे। उनकी दुलारी बेटी संतोषिणी की मृत्यु इसी मुंगेर में हुई थी। सुना कि उस समय वे शोक के मारे उन्मत्त से हो गए थे। शोकोपहार नामक एक पुस्तक में उन्होंने उस समय की सारी मानसिक अवस्था का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। यही मुंगेर में एक महापुरुष से भेंट होने पर गोस्वामी जी के धर्म जीवन में आमूल परिवर्तन की सूचना हुई। आशावती का उपाख्यान में भी गोस्वामी जी ने उसका कुछ कुछ परिचय दिया है। यहाँ का महातीर्थ कष्ट हारिणी सचमुच मानो सारे मानसिक कष्टों को गंगा जल में धोकर शांति प्रदान करता है। घाट की सुंदरता तो अतुलनीय है। पीछे की ओर किला तो एक बढ़िया तस्वीर जान पड़ता है। यहाँ पर 2 महीने रहकर साधन भजन करने से विशेष लाभ मालूम हुआ। भागलपुर में निवास। बीएल परीक्षा देने के सुबीते के लिए मंझले दादा ने मुंगेर से कलकत्ता हेयर स्कूल में तबादला करा दिया। मैं भागलपुर चला आया। भागलपुर में इस प्रांत के स्कूल इंस्पेक्टर अपने बहनोई श्रीयुत मथुरानाथ चट्टोपाध्याय के यहाँ ठहरे। भागलपुर भी मुझे पसंद आया। मथुरा बाबू जिस मकान में रहते हैं
वह और भी अच्छा है। यह मकान बर्धमान के महाराजा का है और बहुत लंबी चौड़ी जगह में बना हुआ है। खंजरपुर में बिल्कुल गंगा किनारे है। इसी से मकान का नाम पुलीनपुरी है। पुलीनपुरी के सामने की अंगनाई को डुबोती हुई गंगा जी बह रही है। जैसा स्थान सुनसान है, वैसा ही आनंददायक है। मेरे रहने को बिल्कुल गंगा किनारे कमरा मिला है। कुछ दिन यहाँ रहकर खूब साधन भजन और समय समय पर सत्संग करने लगा। कुछ समय के पश्चात यहाँ भी मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अयोध्या पहुंचना, साधुओं का सत्संग। सबकी सलाह से मैं बिना देर किए बैसाख के प्रारंभ में फैजाबाद में बड़े दादा के पास चला गया। अयोध्या से 5-6 मील के फासले पर फैजाबाद में बड़े दादा श्रीयुत हरकांत बंदोपाध्याय सरकारी अस्पताल में असिस्टेंट सर्जन हैं। अस्पताल की लंबी चौड़ी जमीन में अहाते के भीतर एक और एक बढ़िया 2 मंजिले मकान में दादा रहते हैं। उनके साथ मेरा समय बड़े आनंद से बीतने लगा। अस्पताल के काम से बचे हुए समय में दादा धर्म चर्चा ही किया करते हैं। उनके सभी साथी ऊंचे ओहदे पर हैं और अंग्रेजी ढंग से सुशिक्षित हैं, फिर भी सज्जनाश्रित होने से निष्ठावान और धर्मगत प्राण हैं। ये लोग धर्म चर्चा में बहुत ही आनंद और हृदय से आग्रह प्रकट करते हैं। बड़े दादा ने लगातार कई दिन मेरे रोग की जांच पड़ताल बड़ी बारीकी से की। दवा दारू से इस बीमारी का हटना असंभव समझकर उन्होंने सलाह दी कि सदाचार की रक्षा करते हुए उसे स्वभाव पर ही छोड़ दो। दर्द जब कुछ कम रहता है तब शाम सवेरे मैं सड़क पर घूम लेता हूँ। अयोध्या और फैजाबाद में साधु संतों की कमी नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, नकली वेश में महापुरुष सब जगह विचरते रहते हैं। काशी, वृंदावन, अयोध्या आदि तीर्थों में वे अधिकांश रहते हैं। उनको पहचान लेना कठिन है। कूली और मजदूर के वेश में भी वे लोग घूमते फिरते हैं। गुरुदेव की इस बात को याद कर मैं प्रतिदिन दोनों वक्त रास्ते रास्ते घूमता हूँ और अपने दोनों ओर तथा सामने जिनको देखता हूँ उन सबको मन ही मन प्रणाम करता हूँ। भगवान की कृपा से धीरे धीरे इस समय मुझे कुछ महात्माओं के दर्शन हो गए। बिना ही मांगे उन्होंने असाधारण कृपा की, जिससे अपना अयोध्या आना मैं सार्थक समझता हूँ। साधन भजन करने की यहाँ खूब इच्छा होती है। मन तो मानो सदा उदास बना रहता है। देखता हूँ कि यहाँ के साधु महात्माओं के सत्संग के प्रभाव से मेरे चित्त का आकर्षण और निष्ठा गुरु की ओर ही बढ़ रही है।